वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी बिजनेस जो है उनको कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है एनसीईआरटी की। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ अ सीरियस इशू दैट कॉन्फ्रंट्स बिजनेस मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। अब भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत ही आजकल ये चीज़ सीरियस हो गई है, क्योंकि ख़राब होता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, सब चीज़ें। और ये जो इशू है ये आजकल किसके लिए बेसिकली मेन है? बिजनेस मैनेजर्स के लिए, या जो बिज़नेस का डिसीजन लेते हैं उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जो बिज़नेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वही तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके धुएं से, उनके लिक्विड वेस्ट से ही तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। द एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग। अब बात की आती है एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक इंसान के आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती है वो सभी एनवायरनमेंट में आती है, चाहे वो कोई नेचुरल चीज़ हो, चाहे कोई मैन मेड चीज़ हो। ठीक है, नेचुरल क्या होती है सबको पता है ना, जैसे लैंड, वाटर, एयर। और मैन मेड होगी जैसे कोई मॉन्यूमेंट हो गया, जैसे ताजमहल हो गया। दी सराउंडिंग्स आर ऑल्सो इन द नेचर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। और ये जो हमारी सराउंडिंग है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज भी आते हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि एयर की क्वालिटी अच्छी है तो हम सांस अच्छे से ले पाएंगे, है ना। द रिसोर्सेज मे ऑल्सो बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, एयर, फोना एंड फ्लोरा। अब जो रिसोर्सेज हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, फोना एंड फ्लोरा। मतलब जो प्लांट्स वगैरह हो गई हैं उनकी बात हो रही है ना, फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह, या जैसे कोई एनिमल, बर्ड्स, या कोई रॉ मटेरियल हो गया। या फिर रिसोर्सेज आपके मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे नेचुरल हैं ऐसे मैन मेड भी हो सकते हैं। मैन मेड में क्या आ गए? कल्चरल हेरिटेज, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर पीपल यानी हम लोग, ये भी रिसोर्सेज में ही आते हैं। ठीक है। It is widely recognized that the quality of the environment is fast deteriorating, particularly due to the industrial activity. अभी एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी डिटोरेट हो रही है, यानी बिल्कुल बकवास होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। किसकी वजह से ख़राब हो रही है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से। इंडस्ट्रीज़ में से धुआं वगैरह निकलता है, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब हो रही है। जैसे कि हवा की क्वालिटी ख़राब हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है। दिस इज़ अ कॉमन साइट अराउंड मेजर सिटीज़ लाइक कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता एंड अदर्स। तो ऐसी कई सारी सिटीज़ हैं जो कि इधर मेंशन हो रखी है, जहाँ पे कि आपको ये सभी चीज़ें, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा देखनी पड़ेगी, जहाँ पे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। देयर एमिशंस आर सीरियसली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। एमिशंस यानी इनमें से जो धुआं वगैरह निकलता है इंडस्ट्रीज़ में से, ये हमारी हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है यार, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। पोल्यूशन, द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज इन फैक्ट लार्जली द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो ये जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ में से, और निकल के कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे धुआं वगैरह है। इससे क्या क्यों हो रहा है? ये इंडस्ट्री की वजह से होता है। इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हो रही है, उन प्रोडक्शन से जो लिक्विड वेस्ट या फिर धुआं निकलता है, उसकी वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। सिंस सम वेस्ट इज़ इनएविटेबल इन द यूज़ ऑफ मटीरियल्स एंड एनर्जी। कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो इनएविटेबल है। इनएविटेबल यानी उसे अवॉइड नहीं कर सकते, लाख कोशिश करने के बाद भी वो वेस्ट होना ही होना है। ठीक है। The manufacturers face a great challenge in minimizing the adverse impact of this waste by using the proper technologies. So अब manufacturers जो हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये जो इनएविटेबल वेस्ट है, यानी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिस वेस्ट को बनना ही बनना है, इसको मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम किया जाए। ठीक है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको कम से कम किया जाए, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। भाई हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सबके लिए ही अच्छा है। ठीक है, सबके लिए, चाहे हम लोग हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई मछली हो, भाई सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ रहा है। पोल्यूशन चेंजेस द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर।
अब पोल्यूशन की वजह से भाई हर एक तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, एयर को, लैंड को, वाटर को। पोल्यूशन हार्म्स ह्यूमन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर स्पीशीज। पोल्यूशन की वजह से किसको नुकसान पहुंच रहा है? ह्यूमन लाइफ को, यानी हम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। भाई हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारे जो लंग्स वगैरह हैं वो सब डैमेज हो रहे हैं। आजकल पता नहीं कितनी लाखों बीमारियां चल रही है यार, सबको ही पता है। हॉस्पिटलों में कैसे भीड़ रहती है, ये सभी चीज़ों की वजह से तो रह रही है। अदर स्पीशीज से इधर मतलब है जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह जो हो गए, उनकी बात हो रही है। इट ऑल्सो डिग्रेड्स लिविंग कंडीशंस वाइल वेस्टिंग और डिप्लीटिंग रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। इससे हमारी लिविंग कंडीशंस भी ख़राब हो रही है, यानी जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं वो कंडीशन जो है, जो हमारी जो सराउंडिंग है, जिस जहाँ हम रह रहे हैं, वो चीज़ भी ख़राब हो रही है। और साथ में हमारे रिसोर्सेज जो है, रॉ मटेरियल जो है, ये सब भी वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज इज़ ऑल्सो अफेक्टेड एंड इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हमारे जो देश के कल्चरल हेरिटेज हैं, यानी जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, भाई वो भी जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना। सबने सुना होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, ताजमहल वगैरह जो है ब्लैक हो रहा है। सो पोल्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज द एनवायरनमेंट कैन एब्जॉर्ब ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड वेस्ट। अब पोल्यूशन है क्यों, रीज़न क्यों, क्या है उसका? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कुछ ही थोड़े से लिमिटेड अमाउंट को, थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट का जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, हमने थोड़ी बहुत गंदगी मचाई, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया एनवायरनमेंट को, वो अब बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर हद से ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो हमारा एनवायरनमेंट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम कोई कपड़ा लेते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं, तो एक हद तक ही वो कपड़ा पानी सोख पाएगा, पी पाएगा। पूरी बाल्टी में डुबो देंगे तो वो कपड़ा जो है पूरी बाल्टी का पानी तो नहीं चूस सकता, नहीं पी सकता ना। ऐसे ही हमारा एनवायरनमेंट भी एक हद तक पोल्यूशन झेल पाता है। अगर ज़्यादा, हद से ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो एनवायरनमेंट भी भाई हाथ खड़े कर देता है, मेरे बस की ना है। सम hazardous waste or toxic byproducts and chemicals are termed as hazardous pollutants. बहुत सारे hazardous waste हैं, यानी hazardous से इधर मतलब है कि मतलब पॉइजनस बोल सकते हैं हम इसके लिए दूसरा शब्द, जो मतलब बहुत ज़्यादा जहरीले हैं हम लोगों के लिए। टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट का मतलब है वही जहरीले बाई प्रोडक्ट, यानी कोई प्रोडक्ट से अगर कुछ और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल के आता है तो उसे बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें, अगर कोई जहरीली चीज़ें हैं, बहुत जहरीले केमिकल्स हैं, इन्हें hazardous pollutants कहा जाता है। बिकॉज दे हैव टॉक्सिक करेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर, यानी मतलब जहर है, एक तरह से जहर बराबर है यार। कि अगर ये जैसे कि नदी में जाएं और नदी में मछली हो तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो बीमार हो सकती है, वो मर सकती है, इतने जहरीले हैं ये वेस्ट। दैट द एनवायरनमेंट कैन नॉट एजिमुलेट, और एनवायरनमेंट इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, एनवायरनमेंट डील नहीं कर पा रही है इस चीज़ के साथ। पोल्यूशन दस कॉजेज रिस्क टू एनवायरमेंटल क्वालिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डैमेज टू नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। सो जो ये पोल्यूशन है, इससे बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, सबको पता है, एयर वगैरह की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ रहा है, हम लोगों की हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। भाई आजकल कितनी बीमारियाँ, पहले इतनी सारी बीमारियाँ और ये कैंसर वैंसर इतना नहीं हुआ करता था जितना आजकल हो रहा है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे मैन मेड रिसोर्सेज बिल्कुल डैमेज होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अगर हम चाहते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो हमें सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए वीडियो खत्म।